नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस धाम की जहां बिराजे हैं जगत के नाथ। हाल ही में जगन्नाथपुरी में एक ऐसी घटना हुई जो पहली नज़र में साधारण सी दिखती है, लेकिन लोगों के नज़रिए और धारणाओं ने इस घटना को असाधारण बना दिया है। दरअसल भगवान जगन्नाथ मंदिर का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाज जैसा एक पक्षी अपने पंजों में मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज को लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि ये किसी अनिष्ट का संकेत हो सकता है। तो वहीं ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इसे एक आम घटना भी बता रहे हैं, जहां एक पंछी उड़ता हुआ एक चटक रंग वाली चमकती हुई चीज के नजदीक आया और वो चीज उसके पंजों से उलझकर साथ खींचती चली गई। खास बात यह रही कि वो एक आम चीज नहीं बल्कि करोड़ों के आराध्य भगवान जगन्नाथ के मंदिर की पताका थी। तभी तो जगन्नाथ मंदिर के हर रहस्य और मान्यता में अगाध विश्वास रखने वाले लोग इस घटना को लेकर भयभीत हैं। सवाल है कि भगवान जगन्नाथ के दर पर जो घटा वो महज होनी थी या एक अनहोनी की आहट। क्या नाथ के दर पर हुई है अनहोनी? क्या ये अंत का आरंभ है? क्या ये अनिष्ट की आहट है? क्या ये अशुभ की आशंका है? या फिर ये महज एक संयोग है? क्या सोशल मीडिया पर होनी को अनहोनी का नाम दिया जा रहा है? क्या है जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य? ये तस्वीरें ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर की हैं, जहां एक पक्षी मंदिर के शिखर पर लगे पवित्र ध्वज को अपने पंजों में दबाकर उड़ रहा है। ये अनोखा दृश्य देखकर लोग हैरान हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक पक्षी मंदिर के ध्वज को लेकर भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर के चारों तरफ घूम रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इसे अशुभ संकेत के तौर पर देख रहे हैं, कई लोग इसे एक चील बता रहे हैं, तो कई लोगों का मानना है कि पवित्र ध्वज को लेकर उड़ा ये पक्षी कोई और नहीं बल्कि बाज यानी गरुड़ है। पौराणिक मान्यताओं में गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना गया है, इसलिए उसके ध्वज को लेकर उड़ने की इस घटना को लोग स्वयं भगवान जगन्नाथ की लीला और शुभ अशुभ संकेत से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल मंदिर प्रशासन की तरफ से इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में स्थानीय पुजारियों के हवाले से कहा गया है कि ये एक सामान्य प्राकृतिक घटना हो सकती है। हालांकि श्रद्धालुओं की भावनाओं और मंदिर की परंपरा के मद्देनजर ये घटना चारों ओर चर्चा का विषय बन चुकी है। कुछ लोग इस घटना को लेकर अनहोनी की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल इससे पहले साल 2020 में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मंदिर के ध्वज में आग लग गई थी और इसके ठीक बाद कोरोना महामारी से पूरी दुनिया में तबाही मच गई। कई लोगों ने ध्वज के नष्ट होने की घटना को कोरोना के प्रकोप की वजह बताया था। इसलिए इस बार पक्षी के ध्वज को लेकर उड़ने की घटना को लेकर लोगों के मन में एक बार फिर अशुभ की आशंका ने सिर उठाया है। आप जानते हैं हम बचपन से ही यहाँ अधिवासी है और भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में नाना पक्षी समाकुलः, इस मंदिर में नानादि विविध प्रकार की पक्षी विराजमान वास करते हैं और सुबह सुबह वो चले जाते हैं। सुख से लेकर पारा से लेकर विविध प्रकार पशु और जो प्राकृतिक नियम है, ऐसे चील सागुड़ा जैसे विविध प्रकार की जो सब पक्षी है वो आकर बैठते हैं। ऐसा नया बात नहीं है। इसमें क्या अशुभ है शुभ है, वो भगवान पतितपावन की बाना, इसमें जाते जाते कोई पक्षी विश्राम ले जाते हैं तो इसको अशुभ संकेत कह करके सारा संसार में भक्त लोग के भीतर एक भय की जागरण सृष्टि करना, एक भ्रमात्मक
भ्रमात्मक भावना सृष्टि करना यहाँ ठीक नहीं है। हालांकि ऐसा मानने वालों की भी कमी नहीं जो इस वाकये को एक आम घटना बता रहे हैं। कुछ स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि चील ने जिस ध्वज को पकड़ रखा है वो जगन्नाथ मंदिर का नहीं है, बल्कि किसी दूसरे मंदिर का हो सकता है। दरअसल इस वाद विवाद के पीछे जगन्नाथ मंदिर के ध्वज से जुड़ी वो तमाम मान्यताएं हैं जिन पर भगवान जगन्नाथ के भक्त सदियों से विश्वास करते आ रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज रोजाना बदला जाता है। मान्यता है कि जिस दिन ये ध्वज किसी भी कारण से बदला नहीं जाएगा तो ये स्थान आने वाले 18 सालों तक बंद रहेगा। अगर इस बीच मंदिर के कपाट खोले गए तो प्रलय भी आ सकती है। ये मान्यता लोगों को आश्चर्यचकित करती है। लोग इस रहस्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। मंदिर के शिखर पर रोजाना एक पुजारी 45 मंजिल जितनी ऊंचाई पर चढ़ता है और ये ध्वज बदलता है। एक पुरानी कहानी के अनुसार एक बार एक भक्त ने सपने में देखा कि भगवान जगन्नाथ का झंडा फट गया है। इसके बाद मंदिर के पुजारियों ने भी झंडे को उसी हालत में पाया, इसलिए हर दिन एक नया झंडा फहराने की परंपरा शुरू हुई। ये परंपरा भगवान के प्रति सम्मान और भक्ति को दर्शाती है। माना जाता है कि पुराना झंडा बुरी ऊर्जा को खींच लेता है, इसलिए उसे हटा दिया जाता है। इसी तरह जगन्नाथ मंदिर का ध्वज विज्ञान को चुनौती देता है। ये हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, यानी हवा जिस दिशा में होती है ध्वज उसकी विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, ये अपने आप में एक रहस्य है। जिस पूजनीय ध्वज से भक्तों की सदियों पुरानी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, उसे अगर गरुड़ जैसा पक्षी लेकर उड़ गया तो आस्था भरे मनों में आशंका का जन्म लेना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ इस बात पर ध्यान देने की भी जरूरत है कि अगर एक पक्षी के ध्वज ले उड़ने भर से कालचक्र के घटनाक्रम निर्धारित होते तो दुनिया का स्वरूप कुछ और ही होता। जो होता है वो ऐसा ही होता नहीं, आज नहीं काल नहीं, ऐसा बारंबार बैठते हैं। वो भगवान की मंदिर है, इसमें इसको लेकर के कोई बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। और जो मीडिया, सोशल मीडिया ने जो बाहर को ऐसे अपने स्वार्थ को देख करके विभिन्न चमकप्रद बात कहते हैं, इसको भी हम विराम देना चाहते हैं अपने के भीतर लोगों। परंतु जगन्नाथ मंदिर के बारे में ऐसा स्पर्शकातर का विषय दे करके भक्तजन के भीतर भय जागृत करना यह बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस तरह गरुड़ कहे जाने वाले इस पक्षी के ध्वज लेकर उड़ जाने को लेकर शकुन अपशकुन की बातें हो रही हैं, ठीक इसी तरह कई और पक्षी और जानवर हैं जिनसे जुड़ी शुभ अशुभ धारणाएं आम जनमानस में सदियों से पलती आ रही हैं। मसलन कौवा, उल्लू और कबूतर जैसे पक्षी, तो वहीं गाय, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा और हाथी जैसे कई जानवर भी हैं जिनसे जुड़े शकुन अपशकुन सदियों से हमारी मान्यताओं, परंपराओं और किंवदंतियों का हिस्सा हैं। लिहाजा इनमें कई लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी होता है, तो वहीं लोग अपने अपने विचार, विश्वास और नजरिए के आधार पर इन्हें सिर्फ संयोग या अंधविश्वास कहकर नकारते या स्वीकारते भी हैं। वास्तव में संसार भर के आकाश में चील और गरुड़ समेत असंख्य पक्षी स्वच्छंद उड़ते हैं। ऐसे में ये घटना महज इत्तेफाक भी हो सकती है। संभव है कि आसमान से गुजरता पक्षी मंदिर के शिखर पर लहराते ध्वज का चटक रंग देख उसकी ओर आकर्षित हो गया हो, या हो सकता है कि कौतूहल की उसी अवस्था में पक्षी ध्वज को अपनी चोंच में दबाकर उड़ चला हो, या फिर संभावना इस बात की भी है कि पक्षी उड़ान के दौरान ध्वज से टकराया हो और ध्वज उसके पंखों में उलझ गया हो। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञानम च तत् मनुष्याणाम व्यक्तेषां मृग पक्षिणां मनुष्याणाम च तेषां तुल्य मन तथो भयो हो। मनुष्य और पक्षी में यही अंतर है। पक्षी को ज्ञान नहीं है, किसी कारणवश उसके पंख में कोई कपड़ा फंस गया या कुछ फंस गया तो बेचैनी में, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, निकाल नहीं सकता, उस बेचैनी में वो मंदिर के चारों ओर लेकर के घूम रहा है। इसको लोगों ने दूसरे उससे जोड़ दिया है कि कोई अनहोनी घटना, ऐसी कोई अनहोनी घटना इससे नहीं घटी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कोई पक्षी अगर मंदिर की परिक्रमा करे कोई कपड़ा लेकर के तो उससे कोई अनहोनी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, एक स्वाभाविक क्रिया है।
जिस तरह एक घटना के घटित होने के पीछे कई कारण और संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक उसी तरह उसके घटित होने पर कई परिणाम सामने आ सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार उस घटना में कोई शुभ या अशुभ संकेत ही छुपा हो। यानी जगन्नाथ धाम में हुई ये घटना अनहोनी के संकेत की जगह महज ईश्वर प्रदत्त होनी भी हो सकती है, यानी महज एक इत्तेफाक। ऐसे में इस घटना को लेकर मन में अशुभ की आशंका और अनिष्ट का भय रखने की जगह इस बात पर विश्वास रखना बेहतर है कि हो ही सो ही जो नाथ रचि राखा। जगन्नाथपुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, ये तो महज एक घटना है, लेकिन भगवान जगन्नाथ का ये पावन धाम अपने आप में अनोखा है। जगन्नाथ धाम से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई भी जान नहीं पाया। ये दुनिया का अकेला मंदिर है जहां पर अधूरी मूर्तियां स्थापित हैं, जिन्हें बेहद गुप्त तरीके से हर 12 साल बाद बदला जाता है। मान्यता है कि मंदिर के खजाने की रक्षा नाग करते हैं, तो वहीं जगन्नाथ मंदिर की महारसोई और यहाँ पकने वाला प्रसाद भी दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम बिल्कुल नहीं है। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी, जहां विराजते हैं सारे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ। कभी उत्कल प्रदेश के नाम की पहचान रखने वाले ओडिशा की पुरी नगरी सनातन धर्म की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुरी को बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक का स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में जग के नाथ यानी जगन्नाथ के रूप में निवास करने लगे। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। मान्यता है भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति ही जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पहले सबर कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ यानी लकड़ी से बनाते थे। यही वजह है कि जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी हैं। यहाँ पूजा के विधि विधान भी खास हैं। भगवान को नहलाना हो, वस्त्र पहनाना हो, सब्जी काटनी हो, पानी लाना हो, सामान समेटना हो या भोग लगाना हो, हर काम के लिए एक एक व्यक्ति है। सुबह भगवान उठने के बाद दंत मंजन करते हैं, उन्हें लकड़ी और कपूर दिया जाता है। फिर वो बिंब स्नान करते हैं, यानी 7 हाथ की दूरी से शीशे में अपना बिंब देखते हैं। वो शीशा सूर्य का प्रतीक होता है और मंत्रों से स्थापित किया जाता है। मंगला आरती होता है जब दरवाजा खुलता है। मंगला आरती के बाद अवकाश नीति होता है जब वो नहाते हैं। अवकाश के बाद गोपाल वल्लभ होता है। गोपाल वल्लभ वो नाश्ता करते हैं। उसके बाद सकाल धूप होता है जो लंच होता है। उसके बाद पहला भोग मंडप होता है। भोग मंडप में जो भोग होता है सब लोगों के लिए होता है जो महाप्रसाद खाते हैं। फिर दोबारा सेकंड धूप होता है। फिर दोपहर का धूप होता है। फिर भोग मंडप होता है। फिर संध्या धूप होता है। उससे पहले संध्या आरती होता है और ध्वजा भी लगता है रोज़।
शाम को 5 साढ़े 5 बजे। उसके बाद रात को संध्या धूप होता है और लास्ट भोग मंडप होता है। इसके बाद बड़ा श्रृंगार भेष होता है और फिर शयन को जाते हैं। स्नान के बाद भगवान का श्रृंगार होता है, भोग लगता है, साल धूप पूजा होती है। इसके बाद दोबारा श्रृंगार किया जाता है। यही प्रक्रिया दोपहर और शाम में भी दोहराई जाती है। शाम में भोग लगने के बाद भगवान सोने के लिए जाते हैं। इसके लिए पलंग लगाया जाता है, गद्दा डाला जाता है, उनके लिए पान, पानी और नारियल रखा जाता है। और इस पूरे काम के लिए 119 लोग लगते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भगवान की काष्ठ मूर्ति से जुड़ी एक और कहानी का संदर्भ भी पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस कहानी के अनुसार एक बार पुरी के राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए। भगवान ने राजा से कहा, यहीं पास में समुद्र में बड़ी लकड़ियां बह रही हैं, उन लकड़ियों से हमारी 3 मूर्तियां बनवाओ। राजा नींद से जागे और तुरंत ही भगवान की बताई जगह पर पहुंचे तो वहां बड़ी बड़ी लकड़ियां मिल गईं। इसके बाद देवशिल्पी विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में राजा के पास गए और राजा ने उस बढ़ई को लकड़ियों से भगवान की मूर्तियां बनाने का काम सौंप दिया। लेकिन काम शुरू करने से पहले बढ़ई ने एक शर्त रख दी कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं बन जाती हैं, तब तक कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। राजा ने उस बढ़ई की बात मान ली और बढ़ई ने एक कमरे में मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया। बहुत दिनों तक जब बढ़ई ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो एक दिन महारानी ने कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। ऐसा होते ही बढ़ई ने तुरंत दरवाजा खोला और कहा कि आपने मेरी शर्त तोड़ दी है, मूर्तियां अब तक अधूरी हैं, लेकिन अब मैं ये काम पूरा नहीं कर सकता। इस घटना के बाद जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियां ही मंदिर में स्थापित कर दी गईं। तभी से भगवान की ऐसी ही मूर्तियों की पूजा की जा रही है। लेकिन भगवान की इन मूर्तियों को 15 साल में एक बार बदलने की परंपरा भी है। जब मंदिरों में मूर्तियां बदली जाती हैं, शहर की बिजली काट दी जाती है। जिस पुजारी को मूर्तियां बदलने की जिम्मेदारी मिलती है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा आश्चर्य वो ब्रह्म पदार्थ है, जिसे पुरानी मूर्तियों में से नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा। मान्यता ये भी है कि ये भगवान का दिल है, जो द्वापर युग से आज तक धड़क रहा है। मूर्ति बदलने वाले आज भी भगवान की धड़कनों को महसूस करते हैं। जाहिर है ये कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो जगन्नाथ मंदिर को लाखों लाख मंदिरों में अलग बनाती हैं। जितना खास जगन्नाथ मंदिर है, उतनी ही खास यहाँ की रसोई भी है। हर जगह प्रसाद मिलता है, यहाँ जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद मिलता है। तो ये महाप्रसाद, ये हांडी के ऊपर हांडी रहता है, हांडी के ऊपर हांडी रहता है, पहला ऊपर वाला हांडी होता है। तो ये एक चमत्कार है अपने आप ही। यहाँ रोज भगवान के लिए 56 तरह के प्रसाद बनते हैं। इसमें नारियल के लड्डू, मावे के लड्डू, दही चावल, अलग अलग तरह के पेठा, मालपुआ, दाल भात, कई प्रकार की सब्जियां, खीर, खिचड़ी जैसी चीजें शामिल होती हैं। प्रसाद बनाने के लिए कुएं के पानी का इस्तेमाल होता है, जिसे सोने के घड़े से निकाला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रसाद की ये चीजें 742 चूल्हों पर एक साथ बनती हैं। इसके लिए एक के ऊपर एक 8 हांडियां चढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले ऊपर वाली हांडी का खाना पकता है, उसे उतारा जाता है, फिर नीचे वाली हांडी का खाना पकता है और इस तरह 8 हांडियों से खाना उतारा जाता है। यही प्रक्रिया सभी 742 चूल्हों के लिए अपनाई जाती है। प्रसाद बनाने के लिए करीब 1500 लोग लगते हैं। प्रसाद है, ये विश्व प्रसिद्ध है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। यहाँ जितने भी लोग आएंगे वो खा के ही जाएंगे, बिना खाली पेट कोई नहीं जाता है। ये यहाँ का महिमा ऐसा है। और यहाँ ब्राह्मण और चंडाल एक संग बैठ के खाना महाप्रसाद सेवन करते हैं। भगवान जगन्नाथ के वर्तमान मंदिर का स्वरूप 7वीं शताब्दी का बताया गया है। सदियों से इस दिव्य मंदिर का अपना एक कठिन अनुशासन रहा है, परंपराएं हैं और उससे बढ़कर
ऐसे तमाम रहस्य हैं जो दुनिया के लिए सदा से कौतूहल का विषय रहे हैं। लेकिन दुनिया भर के भक्त पूरी आस्था के साथ मंदिर से जुड़ी परंपराओं और रहस्यों का सम्मान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, सिर्फ जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी आशंकाएं ही नहीं, इससे पहले कई ऐसे मंदिर हैं जिनसे जुड़ी घटनाओं ने किसी न किसी धारणा या मान्यता को अहम बना दिया। जैसे कि समझिए और देखिए, साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा उत्तराखंड की धारी देवी मंदिर से जुड़ी हुई थी। धारी देवी को 4 धामों की रक्षक माना जाता है। दरअसल अलकनंदा नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए मंदिर डूबने वाला था, इसलिए मूर्ति को हटाया गया था। मूर्ति हटाने के कुछ ही घंटों के बाद केदारनाथ में भयंकर आपदा आ गई थी। इस आपदा को श्रद्धालुओं ने मां धारी देवी का क्रोध माना। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ब्रजेश्वरी मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, भूकंप जैसी तबाही के बावजूद आज भी सुरक्षित है। मान्यता है कि माता रानी की शक्ति के चलते ये मंदिर किसी तरह की तबाही से बचा रहा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मौजूद पंचवक्त्र मंदिर के बारे में मान्यता है कि 2023 में तबाही और जल प्रलय के बावजूद विशाल पंचमुखी महादेव की कृपा से मंदिर को आज तक नहीं आई। इसी तरह 2023 में हुए सिलक्यारा टनल हादसे को स्थानीय लोगों ने बाबा बौखनाथ के प्रकोप के रूप में देखा। टनल में 41 मजदूरों के फंसने के बाद सुरंग के मुहाने पर बाबा बौखनाथ का अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। हादसे के 17वें दिन सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आज टनल के ब्रेक थ्रू के साथ ही वहां भव्य मंदिर में बाबा बौखनाथ की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। और चलिए, जीएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।